क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक वैज्ञानिक यंत्र ये बता सकता है कि पानी में विष है या नहीं, बिना उसे छुए या टेस्ट किए, सिर्फ उसे देखकर उसकी तरंगों को बदल देना। क्या क्वांटम फिजिक्स मौत को भी डिकोड कर सकती है? आइए जानते हैं इस अद्भुत प्रयोग के बारे में। यह पाठ क्वांटम भौतिकी के एक प्रसिद्ध सिद्धांत पर आधारित है, जहां यह जांचा गया है कि कैसे एक प्रेक्षक की दृष्टि मात्र से पदार्थ अपनी अवस्था बदल लेता है। लेखक संजय सेठी इस वैज्ञानिक अवधारणा के माध्यम से एक गहरा प्रश्न उठाते हैं कि क्या चेतना का प्रभाव केवल भौतिक संरचना तक सीमित है या वो रसायनों के आंतरिक गुणों को भी बदल सकता है। इस प्रयोग के माध्यम से वे ये समझना चाहते हैं कि यदि पानी में विष मिला हो तो क्या वो सूक्ष्म तरंगों में परिवर्तित होते समय अपनी घातक प्रकृति का कोई संकेत देगा। अंततः ये लेख विज्ञान और सूक्ष्म बोध के बीच के धुंधले संबंधों को खोजने का प्रयास करता है। एक वैज्ञानिक परिकल्पना करते हैं, हम ऐसा समझे कि दुनिया में पहली बार क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम कंप्यूटर बना है और उसके द्वारा पहली बार एक प्रयोग किया जा रहा है। क्वांटम ऑब्जर्वर के सामने 2 क्रिस्टल क्लियर बॉटल्स में पानी रखा है। जब तक ऑब्जर्वर ने नहीं देखा तब तक कण कण की तरह ही था, परंतु जैसे ही ऑब्जर्वर ने देखा, अचानक कण देखते ही वो कण तरंग में परिवर्तित हो गया या वो तरंग कण में परिवर्तित हो गया और विज्ञान ने जैसे एक नई दुनिया की खोज कर ली हो। किंतु मूल सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने दोनों पानी की क्रिस्टल क्लियर बॉटल्स रखी थी, उसमें से एक बोतल में विष मिला हुआ था। क्या अब क्वांटम ऑब्जर्वर कण को जब तरंग के रूप में देखेगा, तब क्या तरंग में उसे विष जैसी कोई चीज दिखेगी या तरंग के रूप में कोई परिवर्तन दिखेगा? संजय सेठी। कल्पना कीजिए, एक मेज पर पानी के 2 ग्लास रखें, दोनों बिल्कुल पारदर्शी हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप, बल्कि मानव इतिहास का सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटर इन दोनों गिलासों का विश्लेषण करता है। ठीक है। वो मशीन पानी की एक एक बूंद को सबसे सूक्ष्म स्तर पर देखती है और कहती है कि ये 100% शुद्ध है। इसमें केवल उप परमाणु कण और ऊर्जा की तरंगें हैं। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकदम शुद्ध। हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी कोई इंसान उस दूसरे गिलास का पानी पी लेता है और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। बाप रे। हाँ, तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? मशीन ने जिसे सिर्फ एक ऊर्जा की तरंग बताया था, वो असल में एक बहुत ही खतरनाक जहर था। ये एक ऐसा परिदृश्य है ना जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी अजीब और डरा देने वाले विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। हमारी इस चर्चा का आधार एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट या कह लें वैचारिक प्रयोग है, जिसे संजय सेठी ने लिखा है। हाँ, और ये प्रयोग बहुत ही संक्षिप्त है, लेकिन ये विज्ञान, दर्शन और वास्तविकता को समझने के हमारे नजरिए पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सही कहा। और हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि जब विज्ञान सबसे सूक्ष्म स्तर पर, मतलब क्वांटम स्तर पर चीजों को मापता है, तो क्या वो वास्तविकता के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यावहारिक और जीवन रक्षक पहलुओं को देखने से पूरी तरह चूक सकता है? और ये सवाल आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि आज हम तकनीक के उस दौर में हैं जहां हर चीज को डेटा और एकदम माइक्रो स्केल पर परखा जा रहा है। संजय सेठी का ये टेक्स्ट सीधे तौर पर विज्ञान के सबसे उन्नत क्षेत्र यानी क्वांटम फिजिक्स को हमारी रोजमर्रा की साधारण लेकिन कठोर वास्तविकता के साथ टकराता है। तो चलिए इस वैचारिक प्रयोग की सेटिंग को थोड़ा समझते हैं। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मान लीजिए कि दुनिया में पहली बार क्वांटम फिजिक्स के आधार पर एक पूरी तरह से काम करने वाला क्वांटम कंप्यूटर बना है, जो कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि होगी। बिल्कुल। और इस मशीन का, इस क्वांटम ऑब्जर्वर का पहला प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि क्वांटम ऑब्जर्वर का मतलब सिर्फ एक इंसान से नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये एक ऐसा उपकरण या सिस्टम है जो क्वांटम स्तर पर कणों को देख या माप सकता है। मतलब एक ऐसी मशीन जो वास्तविकता के उस पर्दे के पीछे झांक सकती है जहां तक हमारी सामान्य आंखें कभी नहीं पहुंच सकती। ठीक है, मैं समझ गई। अब उस ऑब्जर्वर मशीन के ठीक सामने पानी की 2 क्रिस्टल क्लियर बोतलें रखी गई हैं और तभी वहां वो घटना होती है
जो क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। ऑब्जर्वर इफेक्ट। हाँ, टेक्स्ट के अनुसार जब तक उस मशीन ने पानी के अंदर के कणों को नहीं मापा था, तब तक वे कण केवल कण की तरह थे। लेकिन जैसे ही मशीन ने उन्हें देखा, अचानक वह कण एक तरंग में बदल गया। या यूं कहें कि तरंग कण में बदल गई। हाँ, वहाँ मौजूद वैज्ञानिक तो खुशी से उछल पड़े होंगे ना कि उन्होंने प्रकृति का सबसे बड़ा जादू देख लिया। बिल्कुल, इसे भौतिकी की भाषा में ही ऑब्जर्वर इफेक्ट या पर्यवेक्षक प्रभाव कहा जाता है। ये वास्तव में विज्ञान के लिए एक नई दुनिया की खोज जैसा ही है। एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी चीज का भौतिक अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि कोई उसे माप रहा है या नहीं। अवलोकन से पहले वो कण केवल संभावनाओं के एक क्लाउड में था। मतलब मुझे ये ऑब्जर्वर इफेक्ट हमेशा से बहुत अजीब लगता है। क्या ब्रह्मांड को सच में पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है? हाँ, सुनने में अजीब तो है। इसे समझने के लिए मैं एक वीडियो गेम का उदाहरण देना चाहूंगी। आज के जो बहुत हाई एंड ओपन वर्ल्ड गेम्स होते हैं ना, उनमें गेम का इंजन पूरी दुनिया को एक साथ रेंडर नहीं करता। हाँ, वरना कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए जब प्लेयर का कैरेक्टर किसी खास दिशा में मुड़ता है और देखता है, तो गेम का इंजन केवल उसी हिस्से के ग्राफिक्स को उसी पल बनाता है। जब प्लेयर नहीं देख रहा होता, तो वो जंगल, वे पहाड़ बस कंप्यूटर कोड की शक्ल में होते हैं। तो क्या क्वांटम स्तर पर हमारा ब्रह्मांड भी यही लेजी रेंडरिंग कर रहा है? वाह, ये एक बेहतरीन और बहुत ही सटीक तुलना है। क्वांटम दुनिया भी बिल्कुल इसी तरह लेजी रेंडरिंग करती है। सच में? हाँ, जब तक कोई माप नहीं होती, ब्रह्मांड कण की स्थिति तय करने की मेहनत नहीं करता। वो उसे बस एक गणितीय संभावना के रूप में छोड़ देता है। अच्छा। लेकिन जैसे ही हम उसे मापते हैं, ब्रह्मांड को एक पिक्सेलेटेड वास्तविकता पेश करनी पड़ती है, और वो संभावना एक निश्चित कण या तरंग का रूप ले लेती है। लेकिन रुकिए एक मिनट, वीडियो गेम में तो चलो प्रोग्रामिंग होती है, असली दुनिया में ये कैसे काम करता है? ये बात तो बिल्कुल जादू जैसी लगती है कि मेरे देखने भर से कोई भौतिक कण अपनी अवस्था बदल ले। इसके पीछे कोई तो भौतिक कारण होगा ना? बिल्कुल है, और ये कोई जादू नहीं है। देखिए, क्वांटम स्तर पर देखने का मतलब वो नहीं होता जो हमारी सामान्य जिंदगी में होता है। मतलब? जब हम अपनी दुनिया में एक सेब को देखते हैं, तो रोशनी सेब से टकराकर हमारी आंखों में आती है। हाँ। अब सेब इतना बड़ा और भारी है कि रोशनी के टकराने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो अपनी जगह पर ही रहता है। ठीक, लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन या फोटोन जैसी अति सूक्ष्म चीज को देखना चाहते हैं, तो हमें उस पर भी कोई दूसरा कण या रोशनी फेंकनी पड़ती है ताकि वो टकराकर हमारे उपकरण तक आए। अच्छा, मतलब हम उस पर भौतिक रूप से कुछ मार रहे हैं। सटीक रूप में। ये ऐसा है जैसे एक अंधेरे कमरे में किसी छोटी सी गेंद की स्थिति का पता लगाने के लिए आप उस पर लगातार दूसरी गेंदें फेंक रहे हो। ओहो। जब आपकी फेंकी हुई गेंद उससे टकराएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो वहां थी, लेकिन उस टक्कर की वजह से पहली गेंद अपनी जगह से हिल भी तो जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल हिल जाएगी। बस क्वांटम दुनिया में मापने की क्रिया ही उस चीज को बदल देती है जिसे मापा जा रहा है। इसीलिए जब मशीन ने देखा, तो कण की अवस्था तरंग में बदल गई। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। तो क्वांटम कंप्यूटर और उसे चलाने वाले वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जर्वर इफेक्ट को देखा और उन्हें लगा कि उन्होंने परम सत्य पा लिया है। वास्तविकता की सबसे गहरी परत खुल गई है। उन्हें ऐसा ही लगा होगा। लेकिन इस कहानी का असली मजा और इसका सबसे खतरनाक मोड़ तो अब आता है। और वो मोड़ हमारी इस पूरी वैज्ञानिक विजय को एक डरावने सच में बदल देता है। हाँ, जिस व्यक्ति ने उस मशीन के सामने पानी की वो दोनों क्रिस्टल क्लियर बोतलें रखी थीं, कहानी कहती है कि उसने जानबूझकर एक बोतल में विष यानी एक बेहद खतरनाक जहर मिला दिया था। बाहर से देखने पर दोनों बोतलों में कोई फर्क नहीं है। दोनों का पानी बिल्कुल पारदर्शी है, एकदम शुद्ध दिखाई दे रहा है। यहीं पर दो बहुत ही अलग अलग वास्तविकताएं आपस में टकराती हैं। देखिए, एक तरफ पानी की वो स्पष्टता है जो जीवन और शुद्धता का प्रतीक है। हाँ। और दूसरी तरफ उस स्पष्टता के ठीक पीछे छिपी हुई मौत है। यही बात मुझे परेशान करती है। जो व्यक्ति उन बोतलों को रख रहा है, उसे मैक्रो लेवल यानी बड़े पैमाने की सच्चाई पता है। बिल्कुल। उसे मालूम है कि बाएं बोतल से प्यास बुझेगी और दाईं बोतल से जान जाएगी। लेकिन हमारा वो महान करोड़ों डॉलर का क्वांटम कंप्यूटर जो कण को तरंग में बदलते हुए देख रहा है, क्या वो इस खतरे को भाप पा रहा है? यहाँ हमें ये समझना होगा कि दोनों के देखने का नजरिया क्या है।
प्रयोग करने वाले इंसान के लिए पानी और जहर का मतलब जीवन और मृत्यु से है, लेकिन उस क्वांटम कंप्यूटर के लिए पानी पीने की चीज नहीं है और जहर मरने की चीज नहीं है। मशीन के लिए भावनाएं, जीवन, मृत्यु, जीव विज्ञान, इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वो देख क्या रही है? मशीन सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उनकी क्वांटम अवस्थाओं का विश्लेषण कर रही है। लेकिन मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगी, अगर क्वांटम कंप्यूटर इतना ही आधुनिक है तो क्या वो बेवकूफ है? बेवकूफ कैसे? मेरा मतलब है, अगर पानी में जहर मिला है, मान लीजिए साइनाइड मिला है, तो साइनाइड का अपना एक अलग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। पानी H2O है और साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन है, तो जब वो कण तरंग में बदलेगा तो साइनाइड की तरंग पानी की तरंग से अलग तो दिखेगी ना। मशीन को ये तो पता चल ही जाएगा कि यहाँ कुछ और भी है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि तकनीकी रूप से H2O की तरंगों का पैटर्न और साइनाइड के अणुओं का पैटर्न क्वांटम स्तर पे एकदम अलग होगा। मशीन ये जरूर बता देगी कि ग्लास A में केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, जबकि ग्लास B में कार्बन और नाइट्रोजन के परमाणु भी मौजूद हैं। तो फिर समस्या क्या है? मशीन ने तो जहर पकड़ लिया ना? नहीं, मशीन ने जहर नहीं पकड़ा। मशीन ने सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन पकड़ा है, और यही इस पूरे थॉट एक्सपेरिमेंट की आत्मा है। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, क्वांटम भौतिकी की डिक्शनरी में जहर या टॉक्सिसिटी नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। अच्छा। हाँ, जब हम कहते हैं कि कोई चीज जहरीली है तो वो किसी कण का बुनियादी गुण नहीं होता। जहर तब जहर बनता है जब वो इंसान के शरीर में जाता है, हमारी कोशिकाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह रोकता है और दिल धड़कना बंद हो जाता है। ओह, अब मैं समझी। मतलब जानलेवा होना केवल तब मायने रखता है जब वहाँ कोई इंसान या जीव मौजूद हो। बिल्कुल, इसे विज्ञान में इमर्जेंस या उभरते हुए गुण कहा जाता है। क्वांटम मशीन जब उन कार्बन और नाइट्रोजन के परमाणुओं को देखती है तो उसे वहां कोई खतरा या मौत नहीं दिखाई देती। तो उसे क्या दिखता है? उसे सिर्फ ऊर्जा के कंपन दिखाई देते हैं। वो ये चीख कर नहीं कहेगी कि सावधान, ये जहर है। वो सिर्फ ये कहेगी कि यहाँ एक अलग तरह का वेव फंक्शन है। कितनी सुंदर भौतिकी है। बाप रे, ये तो वाकई दिमाग सुन कर देने वाली बात है। जिस विज्ञान पर हम सबसे ज्यादा गर्व करते हैं, जो वास्तविकता की सबसे गहरी परत को चीर कर देख सकता है, वो इस साधारण सी बात को लेकर पूरी तरह अंधा है कि एक ग्लास का पानी पीने से किसी की जान जा सकती है। इसे आप रिडक्शनिज्म या न्यूनीकरणवाद की विफलता कह सकते हैं। रिडक्शनिज्म? हाँ, विज्ञान हमेशा चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझने की कोशिश करता है। यह धारणा है कि अगर आप बुनियादी ईंटों को समझ लेंगे तो आप पूरी इमारत को समझ लेंगे। क्या आप इसे किसी और उदाहरण से समझा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही भारी कॉन्सेप्ट लग रहा है। जरूर। मान लीजिए आप दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को देख रहे हैं। आपको उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है? हाँ, बिल्कुल। अब आप एक बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप लेकर उस मुस्कान को जूम इन करते हैं। आप इतना जूम इन करते हैं कि आपको सिर्फ कैनवस के धागे और पेंट के केमिकल मॉलिक्यूल्स दिखने लगते हैं। अब आप बताइए, क्या उन मॉलिक्यूल्स में कोई मुस्कान है? नहीं, वहाँ तो सिर्फ रंग और रसायन होंगे। मुस्कान तो गायब हो गई। सही कहा। जब आप बहुत ज्यादा जूम इन कर लेते हैं तो आप मुस्कान को खो देते हैं। मुस्कान एक एमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो तभी दिखाई देती है जब लाखों मॉलिक्यूल्स एक खास तरीके से एक साथ मिलते हैं। हाँ, और जब एक इंसान दूर खड़ा होकर उसे पूरे संदर्भ के साथ देखता है। एकदम सही। आगे बढ़ने से पहले अगर आप विज्ञान और चेतना के इस मिलन को पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो सत्य की खोज में हैं। आपकी इस प्रयोग पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। ठीक उसी तरह जहर भी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। क्वांटम मशीन ने पानी को इतना जूम इन कर लिया है कि उसने वो संदर्भ भी खो दिया है जहां जहर असल में जहर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गहराई में जाने का मतलब हमेशा सच्चाई के करीब जाना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कई बार जब हम किसी चीज के बहुत करीब चले जाते हैं तो हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को ही डिलीट कर देते हैं। हम संदर्भ को मिटा देते हैं। और संजय सेठी का ये टेक्स्ट इसी दार्शनिक सवाल को उठाता है, क्या हमारी सबसे उन्नत तकनीक हमें दुनिया की पूरी सच्चाई बता सकती है? शायद नहीं। क्वांटम ऑब्जर्वर उस क्रिस्टल क्लियर पानी को देखकर तरंगों का पूरा गणित हल कर देगा,
लेकिन प्यास बुझाने आए एक प्यासे इंसान को मौत से नहीं बचा पाएगा। मुझे तो अब उस क्रिस्टल क्लियर शब्द से ही डर लगने लगा है। हम हमेशा सोचते हैं कि जो चीज बिल्कुल साफ है, पारदर्शी है, वही असली सच है। हम कहते भी है ना कि बात शीशे की तरह साफ होनी चाहिए। हाँ, हम अक्सर ऐसा मानते हैं। लेकिन इस प्रयोग में वो स्पष्टता ही सबसे बड़ा धोखा है। पानी बिल्कुल साफ है और क्वांटम मशीन की रिपोर्ट भी एकदम साफ है, लेकिन फिर भी उसमें मौत छिपी है। यह इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान का सिर्फ एक आयाम कभी भी पूर्ण नहीं होता। सत्य हमेशा बहुआयामी होता है। एक सत्य भौतिकी का है कि कण ऑब्जर्वर के सामने तरंग बन जाते हैं। ये अपनी जगह बिल्कुल सच है। लेकिन एक दूसरा सत्य जीव विज्ञान का है कि वो विशिष्ट तरल पदार्थ पीने से मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल, दोनों सत्य हैं, लेकिन अगर आप केवल भौतिकी वाले सत्य पर भरोसा करके वो पानी पी लेंगे तो आप जीवित नहीं बचेंगे। ये चर्चा आज के समय के लिए बहुत ही डरावनी चेतावनी की तरह है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ हर चीज को डेटा पॉइंट्स, एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले किया जा रहा है। बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि कंप्यूटर लॉजिकल है, वो चीजों को उनके सबसे बुनियादी स्तर पर तोड़कर देख सकता है, इसलिए वो जो फैसला करेगा वही सबसे सही होगा। ये बहुत ही सटीक और प्रासंगिक तुलना है। जब कोई एल्गोरिथम समाज के किसी हिस्से का या किसी इंसान के व्यवहार का विश्लेषण करता है तो वो क्या करता है? क्या करता है? वो संदर्भ को हटा देता है। वो इंसान की भावनाओं, उसकी मजबूरियों, उसके सामाजिक परिवेश को नहीं देख सकता। वो सिर्फ नंबर्स और पैटर्न्स यानी अपनी तरंगों को देखता है। अच्छा, मतलब वो एल्गोरिदम भी उसी क्वांटम ऑब्जर्वर की तरह व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल, वो डेटा को तो बहुत अच्छे से प्रोसेस कर लेगा, लेकिन वो उस डेटा में छिपे जहर को यानी उस फैसले से इंसानी जीवन पर पड़ने वाले असली और खतरनाक असर को पहचानने में पूरी तरह फेल हो सकता है। ये सिर्फ क्वांटम फिजिक्स की बात नहीं है। ये एक ऐसा सबक है जो अर्थशास्त्र, चिकित्सा, राजनीति और तकनीक हर जगह लागू होता है। तो अगर हम इस पूरी वैचारिक यात्रा को समेटने की कोशिश करें तो संजय सेठी का ये प्रयोग हमारे सामने मानव ज्ञान और तकनीकी प्रगति की एक बहुत बड़ी सीमा को उजागर करता है। बिल्कुल, बस वो क्षमता आ गई है कि हम ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म रहस्यों को, कणों को तरंगों में बदलते हुए देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही क्षमता हमें उस मैक्रोस्कोपिक या बड़ी वास्तविकता से काट देती है जो हमारे अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सही कहा। इस विस्तृत चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि विश्लेषण के किसी भी एक स्तर को पूर्ण सत्य मान लेना एक भयंकर भूल है, चाहे वो विश्लेषण दुनिया के सबसे उन्नत कंप्यूटर ने ही क्यों ना किया हो। क्रिस्टल क्लियर पानी में छिपे खतरे को पहचानने के लिए हमें सिर्फ गहराई में देखने वाले लेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि उस संदर्भ को समझने वाली मानवीय बुद्धि की भी जरूरत है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक पुर्जे को देखने से पूरी मशीन का काम समझ नहीं आता। और ये बात हम सभी पर लागू होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर सूचनाओं के पहाड़ के नीचे दब जाते हैं। हम छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी बातों या आंकड़ों में इतने उलझ जाते हैं कि हम बिग पिक्चर या पूरी तस्वीर को देखना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल, हम उस क्वांटम ऑब्जर्वर की तरह बन जाते हैं जो सिर्फ तरंगे गिन रहा है, ये जाने बिना कि सामने जो रखा है वो हमारी जान भी ले सकता है। अंततः सच्चा ज्ञान वही है जो न केवल चीजों के काम करने के तरीके को समझे, बल्कि हमारे जीवन की रक्षा भी कर सके। अगर कोई ज्ञान खतरे को नहीं पहचान सकता तो चाहे वो कितना भी सूक्ष्म या वैज्ञानिक क्यों ना हो, वो अधूरा ही है। तो जैसा कि हमने आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत में बात की थी, एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के बारे में जो गहराई में जाकर सबसे बड़ा सच खोजने का दावा करता है। हाँ। लेकिन अब इस पूरी बातचीत के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। यदि दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक, दुनिया का सबसे ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उस क्रिस्टल क्लियर पानी में घुले मौत के विष को एक खतरे के रूप में नहीं पहचान सकता, तो क्या वास्तविकता का सबसे सच्चा रूप वो नहीं है जिसे हम अपनी सामान्य आंखों और अपने साधारण मानवीय अनुभव से देखते हैं? क्या कभी कभी विज्ञान की वो अथाह गहराई हमें जीवन की सबसे स्पष्ट और जरूरी सच्चाइयों से ही अंधा कर देती है? इस पे जरूर विचार कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।